आज हम लोग इंटरमीडिएट इतिहास के तीसरे चैप्टर की बात करेंगे जो प्राचीन भारतीय समाज के बारे में है, लेकिन महाभारत के संदर्भ में इसको हम बात करेंगे। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये सारे सवाल, इसको आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। तीसरा चैप्टर का पहला सवाल, कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था? तो कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था कौरवों और पांडवों के बीच, जो महाभारत का युद्ध कहा जाता है। इसमें विजय हुई थी पांडवों की, जो पांडु के पुत्र थे। दोनों आपस में पांडव और कौरव चचेरे भाई थे, लेकिन सत्ता को लेकर, राजगद्दी को लेकर इन दोनों के बीच तनाव हुआ, जिसमें पांडव विजय प्राप्त किए। गंगा पुत्र किसे कहा जाता था? गंगा पुत्र भीष्म को कहा जाता था, क्योंकि यह महाराज शांतनु और गंगा के ही पुत्र थे, अतः इन्हें गंगा पुत्र कहा जाता था। इनका नाम भीष्म तब पड़ा था जब इन्होंने आजन्म ब्रह्मचर्य रहने की प्रतिज्ञा की थी। यह भीष्म प्रतिज्ञा ही उनका नया नामकरण किया और इनका नाम भीष्म हो गया था। ऐसे इनका वास्तविक नाम देवव्रत था। महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला? महाभारत युद्ध 18 दिनों तक चला था। यह कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था। कौरवों की पराजय के बाद यह युद्ध समाप्त हुआ। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में की गई थी। इसके रचनाकार वेद व्यास थे। महाभारत किसने लिखा था? तो इसे महर्षि वेद व्यास द्वारा लिखा गया था। महाभारत के रचनाकार वेद व्यास हैं। जाति का लक्षण नहीं है। जाति का लक्षण अंतर्विवाह जाति में पाया जाता है। श्रम विभाजन ये जाति व्यवस्था में होता है। साम्यता वो होना चाहिए, तो साम्यता जाति व्यवस्था में नहीं होता है। किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गई? यह उत्तर वैदिक काल में ऐसा हुआ था। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के काल को कहा जाता है। इसी उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण था, जो 4 वर्ण थे, वह धीरे धीरे जाति में परिणत हो गई। गोत्र किसका सूचक है? तो गोत्र प्रत्येक उपजाति का सामान्य पूर्वज होते हैं और इसी का सूचक होता है गोत्र। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कितने वर्षों में तैयार हुआ? विकल्प हमारा गलत लिखा चुका है। यहाँ पर होना चाहिए 37 वर्ष के स्थान पर 47 वर्ष। 47 वर्ष लगे थे। वी.एस. सुख्तांकर के नेतृत्व में इसको तैयार किया गया था। वी.एस. सुख्तांकर का मतलब, इनका पूरा नाम था विष्णु सीताराम सुख्तांकर। इन्हीं के नेतृत्व में यह तैयार हुआ था। गोत्र के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह कहलाता है? ये बहुत ही आसान सवाल है। इसे अंतर विवाह कहते हैं। अगर आप गोत्र के बाहर विवाह करते हैं तो उसे बहिर्विवाह कहा जाता है। द्रोण अद्वितीय तीरंदाज किसको बनाना चाहते थे? द्रोणाचार्य अपने सबसे प्रिय शिष्य अर्जुन को ही अद्वितीय तीरंदाज बनाना चाहते थे और उन्होंने किया भी। अर्जुन उस समय के महान धनुर्धर कहलाए। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? तो हम आपको बता दें कि मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा महाभारत के आदि पर्व के 102वें अध्याय में भीष्म द्वारा भी 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है, जिसमें सामाजिक दृष्टि से 4 प्रकार के विवाह को मान्यता दी गई है और सामाजिक दृष्टि से 4 प्रकार के विवाह बुरे माने गए हैं। अच्छे विवाह में प्रजापति विवाह, ब्रह्म विवाह, देव विवाह और आर्ष विवाह, ये सामाजिक दृष्टि से अच्छे विवाह हैं। और सामाजिक दृष्टि से जो बुरे विवाह हैं उनमें से गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, असुर विवाह और पिशाच विवाह, ये सामाजिक दृष्टि से मान्य नहीं है। महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये शायद पहला सवाल भी था। महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से भीष्म को जाना जाता है। महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है? अभी कुछ देर पहले हम आपको बताए थे कि 102वें अध्याय में भीष्म ने 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया है। अंबा और अंबालिका किसकी पत्नियां थी? अंबा और अंबालिका विचित्रवीर्य की पत्नी थी। विचित्रवीर्य जो महाराज शांतनु और सत्यवती के पुत्र थे, उन्हीं की पत्नी थी अंबा और अंबालिका। महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी। महर्षि व्यास द्वारा पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर, ये तीनों उन्हीं की संतानें थी। व्यास और अंबा के पुत्र थे धृतराष्ट्र, व्यास और अंबालिका के पुत्र थे पांडु, और महर्षि व्यास और एक दासी थी इनकी सत्यवती की, उनके पुत्र थे विदुर। चूँकि बिना पुत्र के ही विचित्रवीर्य की मृत्यु हो गई थी, उसी संदर्भ में सत्यवती ने महर्षि व्यास से यह आग्रह किया था उनका वंश आगे बढ़े। घटोत्कच किसके पुत्र थे? तो ये थे भीम के पुत्र। भीम का विवाह हिडिंबा नामक एक राक्षसी से हुआ था। यह एक गंधर्व विवाह था। हिडिंबा और भीम के बीच जो यह विवाह हुआ था, उसी से यह संतान उत्पन्न हुई थी, घटोत्कच। भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह किया था? तो ये स्पष्ट है कि गंधर्व विवाह, अभी कुछ देर पहले ही हम बताए थे।
कि इन दोनों के बीच गंधर्व विवाह हुआ था। भीम का एक बार रहना हुआ था जंगल में, तो जंगल में हिडिंबा के साथ वो एक दूसरे को पसंद किए और यह विवाह किए। द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो द्रौपदी तो पांचों पांडव की पत्नी थी। तो यहाँ हमारा सारा विकल्प हो जाएगा इनमें से सभी। अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, भीम की भी थी, तो सभी हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, श्रीमद् भगवद गीता के किस अध्याय में यह वर्णित है? यह श्रीमद् भगवद गीता के 2वें अध्याय में इसका वर्णन किया गया है। श्रीमद् भगवद गीता के महत्व पर किसने अपने विचार व्यक्त किए? ये श्रीमद् भगवद गीता पर इन तीनों महापुरुषों ने, महात्मा गांधी, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, सभी ने अपने विचार प्रकट किए थे। महात्मा गांधी का तो कहना था कि जब मुझे चारों ओर से निराशा घेर लेती है, घोर अंधकार चारों तरफ नजर आती है, प्रकाश की एक किरण भी नजर नहीं आती है, उस समय मैं अविलंब श्रीमद् भगवद गीता को खोलता हूँ, उसके कुछ श्लोकों को टटोलता हूँ और उसके बाद वो सारा निराशा मेरे आगे से खत्म हो जाता है, वह अंधकार दूर हो जाता है। ब्राह्मण वंशीय सातवाहन नरेश वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी ने विवाह संबंध किसके साथ जोड़े? तो इनका विवाह संबंध शकों के साथ हुआ था। शक जो कि शूद्र कुल के थे, उनके साथ ब्राह्मण वंशीय सातवाहन का विवाह हुआ था। महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? तो शांति पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है कि उस समय वर्ण 4 प्रकार के थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये वर्णन महाभारत के शांति पर्व में मिलता है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? तो शूद्र वर्ण का उल्लेख ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सबसे पहले मिलता है। चांडाल अस्पृश्य माने जाते थे। जब भी वे नगर में आते थे तो लकड़ी की आवाज करके आना पड़ता था ताकि लोग उन्हें देखने के दोष से बच सके। यह कथन किसका है? यह चीनी यात्री फाहियान ने यह कथन कहा था, अपने पुस्तक में लिखा था जब वह भारत के भ्रमण पर आए थे। दुर्योधन की माँ कौन थी? दुर्योधन की माँ गांधारी थी। गांधारी और धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन थे और ये कुल 100 भाई थे, जिसमें दुर्योधन सबसे बड़े थे। निम्न में से किस प्रसिद्ध संत ने गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखी थी? ये मानेश्वर थे। तो यहाँ पर हमने कई सारे सवाल देखे। इसके अलावा भी 2-4 महत्वपूर्ण सवाल हमारे पास हैं। जैसे कि एक सवाल तो ये है कि महाभारत में अभी वर्तमान समय में जो नया संस्करण इसके वी.एस. सुक्तांकर के नेतृत्व में तैयार किया गया, उसमें अभी भी एग्जैक्ट 1,0217 श्लोक उसमें हैं। और जब इसमें 1,00,000 श्लोकों की संख्या पूरी हुई थी, उसी समय इसका नाम महाभारत पड़ा था। इससे पहले इसको जय संहिता कहा जाता था, जब इसमें 8,000 श्लोक लिखे गए थे। उसके बाद जब इसमें श्लोकों की संख्या 24,000 कर दी गई थी, तो इसका नाम भारत पड़ा। और जब 1,00,000 हो गए तो इसका नाम महाभारत पड़ा। तो हम देखते हैं कि महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है। 2 भाग में इसको हम रख सकते हैं, एक उपदेशात्मक भाग जो श्रीमद् भगवत गीता है और एक कथानक। तो श्रीमद् भगवत गीता के बारे में भी हम थोड़ा बात कर लें कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में, जब अर्जुन अपने भाइयों को पर, अपने सगे संबंधियों पर हथियार उठाने से मना कर दिया था, अस्त्र शस्त्र उठाने से मना कर दिया था, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कुरुक्षेत्र के मैदान में श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश दिए थे। अभी वर्तमान में श्रीमद् भगवत गीता में 700 श्लोक हैं और इसमें कुल 18 अध्याय हैं। ऐसे महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ है, इसमें 1948 अध्याय हैं। श्रीमद् भगवत गीता का महत्व इतना ज़्यादा है, इसे ईस्ट इंडिया कंपनी के एक पदाधिकारी चार्ल्स बिल क्लिंस ने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया था ताकि ब्रिटिश लोग भी इसको पढ़ सकें और इससे कुछ सीख प्राप्त कर सकें।